औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमाज़ यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसराइल के ईरान पर किए गए अटैक के बारे में, यानी कि ऑपरेशन लॉयंस माइट के बारे में। तो इसकी प्रेडिक्शन मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करने वाली थी, लेकिन कर नहीं पाई, उसमें थोड़ा डिले हो गया। आगे आपके साथ वजह शेयर करूँगी कि किस बाइस नहीं कर पाई, और हम इसमें तफसील से बात करेंगे कि क्या इसराइल ईरान पर मज़ीद हमले करेगा, और हम बात करेंगे कि क्या ईरान उन हमलों की जवाबी कार्रवाई करेगा, और अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो उनके साथ कौन से ममालिक खड़े हमें दिखाई देते हैं। ईरान को क्या अपने दोस्त ममालिक की सपोर्ट हासिल होगी, और अमेरिका जो कि खुलेआम इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है, उसका जवाबी रद्द-ए-अमल क्या होगा। तो इन तमाम पॉइंट्स पर हम बहुत ही तफसील के साथ बात करेंगे, और इस टाइम के साइजे को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब अटैक किया गया। मैंने कोशिश की कि मुझे ईरान का ओरिजिनल टाइम वगैरह मिल जाए तो मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी उसमें मुझे डिफरेंस नज़र आया, जिसकी वजह से अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको सेट करती, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में उनको ज़रूर सेट करूँगी और आपके साथ बड़ी तफसील से इन चीज़ों को शेयर करूँगी। तो पढ़ते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को ये बताती चलूँ कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, और उसके बायस मेरे में इतनी क़ुव्वत मुदाफ़त मेरी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर पाऊँ। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि रात अटैक हो चुका है, और अभी मैंने पूरी कोशिश करके बड़ी जद्दोजहद के साथ आपके साथ ये वीडियो शेयर की। बाकी रेगुलर मेरी वीडियो शायद कुछ दिन ना आ सकें, बट कुछ इस तरह की सिचुएशन और इनसे रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी वो मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ। फ़िलहाल मेरी वीकली और जो लर्निंग बेस्ड वीडियोस होती हैं वो नहीं आएंगी जब तक मैं थोड़े हेल्थ इश्यूज से गुजर रही हूँ। तो आपको बताती चलूँ कि बेसिकली ये क्या है। इट्स अ वॉर ऑफ सुप्रीमेसी। क्या था पहले, ये सुप्रीमेसी की जंग कब स्टार्ट हुई। जिस तरह अमेरिका अपने आप को वर्ड्स पावर कहता है, अब उसको चैलेंज किया गया चाइना की तरफ से, तब उनको एहसास हुआ कि हमें अपनी सुप्रीमेसी को कायम रखना है। तो उसमें पहली जंग पाकिस्तान और इंडिया के साथ की गई। आपको याद होगा मैंने आपके साथ इसराइल का चार्ट शेयर किया था, और मैंने बताया था कि सैटर्न का ट्रांसिट इसराइल के 6 हाउस में हो रहा है। ये इसराइल का 4 और 5th हाउस का लॉर्ड है। यहाँ पर इसराइल को बहुत सख्त सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। उनकी सिक्योरिटी ख़दशात भी मुझे नज़र आते हैं, और आपने देखा, और मैंने वो आपको कहा था कि उनकी अवाम और उनकी सरज़मीन पर मसाइल नज़र आते हैं। तो फिर आपने देखा कि इसराइल में खुदा की तरफ से आग भड़की, और उस आग ने काफ़ी एरियाज़ को अपनी लपेट में ले लिया, और यहाँ पर इसराइल को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। काफ़ी दिन उस आग को ख़त्म करने में लग गए। अब इसराइल के 6 हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट है, जो उनको मज़ीद जंगों की तरफ धकेले जा रहा है। यह एक सिंपल सी एक कहावत आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो हम नॉर्मल अपनी रूटीन में सुनते आते हैं कि जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है।
अब ये हाल इसराइल का है। इसराइल का नेक्स्ट सैटर्न का ट्रांजिट इससे बुरा होने वाला है। फ़िलहाल इसराइल इस तरह की छोटे-छोटे इक़दामात उठाकर अपने आप को एक बड़ी मुश्किल की तरफ लेके जाएगा, जिसमें अभी टाइम है, लेकिन वो वक़्त दूर नहीं है, जल्द ही आएगा। तो अब यहाँ पर जब उनको पता चला कि इंडिया जिसकी पुश्तपनाही इसराइल कर रहा था और पाकिस्तान को सपोर्ट हासिल थी चाइना की, यहाँ इसराइल को अपने दांत खट्टे होने करने पड़े। इंडिया की हार असल में इसराइल की हार थी। अब इसराइल को इस चीज़ का तो एहसास हो गया कि यहाँ पर मुझे बहुत रुसवाई हो चुकी है, तो एशिया पर उसको अपनी गिरफ्त कमज़ोर होती दिखाई दी। उसने फ़ौरन अटैक किया ईरान पर, और ये कोई अचानक से होने वाला इवेंट नहीं है, ये प्री प्लान है। इसके साथ ही हमें एक डोनाल्ड ट्रम्प साहब का बयान नज़र आता है कि अगर ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई तो अमेरिका अपना और इसराइल का दिफा करेगा। तो आप देखें कि यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी वार्निंग मिल चुकी है, और ये एक क्लियर साइन भी है कि बिल्कुल इस जंग के पीछे जो सपोर्ट हासिल है वो अमेरिका की है, और बात वहीं पे आ गई, इट्स अ वॉर ऑफ सुप्रीमेसी। लेकिन सबसे जो ख़तरनाक बात है वो मुस्लिम उम्मा के लिए एक अलार्म है, एक बहुत बड़ा ख़तरा है। यहाँ पर अगर मुस्लिम उम्मा अपना दिफा नहीं करती है तो उसको बहुत मसला होगा, और यह रूस के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है। पता होगा कि यूक्रेन ने रूस पर हमला किया, रूस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, उधर से भी मुस्लिम उम्मा की तरफ से इनको एक बार फिर मात हुई। अब अगर ईरान पर मज़ीद हमले होते हैं तो ये मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत बड़ी दर्दनाक बात होगी। बिल्कुल ये सिचुएशन उसी तरह बन रही है जैसे फ़लस्तीन में हुई। आप जानते हैं कि वो जंग एक लंबे मुशक्क़त के बाद, लंबे जो नुकसानात के बाद, सिर्फ़ पाकिस्तान के एक वार के बाद रुकी, जहाँ पर मुसलमानों की एक बार जीत दिखाई दी और उन्होंने इसको बंद किया। अब सूरत हाल बिल्कुल उसी तरह दोबारा बन गई है। अगर एक मुस्लिम मुल्क को इस जंग से निकाला गया तो दूसरे को इसमें धकेल दिया गया है। फ़िलवक़्त जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर हमला किया है, और उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा शहादतों की ख़बर मौसूल हुई है। फ़िलवक़्त की इत्तलात के मुताबिक RCG के सरबराह हुसैन सलामी, जनरल गुलाम अली रशीद और जौहरी साइंसदान डॉक्टर तेहरानिया, डॉक्टर फ़रीदुन अब्बासी की शहादतों की इत्तलात मौसूल हो चुकी हैं, और ये ईरान की कमर तोड़ दी गई है। ईरान पर ये हमला बहुत बड़ा हमला है। अगर वाकई ये न्यूक्लियर हमला है तो इसके असरात हमें बहुत दूर तक दिखाई देते हैं। मैंने जैसे इसराइल के बारे में बताया था, इसराइल बिल्कुल इस वक्त भरपूर हमले करेगा, क्योंकि उसके फोर्सेस के घर में सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है, और सैटर्न कार्मिक प्लैनेट है, कर्म करवाता है, काम करवाता है, यानी कि उनकी फोर्सेस से वो इस वक्त भरपूर काम करवाएगा। तो उनकी फोर्सेस यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। ये मत सोचिएगा कि कुछ अमल करने के बाद वो रुक जाएंगी। अगर मैं
जिस वक्त अटैक हुआ उस चार्ट को आपके साथ शेयर करूं तो वो एरीज सेंटर्ड का चार्ट बना है। चार्ट मैं स्क्रीन पर शो कर देती हूँ। और ये चार्ट मुझे ईरान के लिहाज से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक महसूस हुआ, क्योंकि उनके ओपोनेंट पार्टी को अगर देखा जाए तो उनका ओपोनेंट यानी इसराइल इस वक्त ईरान के सर पर सवार हो गया है और असेंडेंट के 60 डिग्री कंजेक्ट भी है। और अगर हम देखते हैं सबसे स्वेयर जो असेंडेंट की पोजीशन मुझे लगती है वो लगन में मांडी का आ जाना। मांडी बहुत ज़्यादा नुकसानात को शो करता है, बहुत ज़्यादा डेथ्स को शो करता है। तो यहाँ पर ईरान की तरफ से मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल नज़र आ रही है। और ईरान के 12 हाउस में सैटर्न बैठा है, खुफिया दुश्मनों के घर में। और सैटर्न मैंने आपको बताया कर्म का प्लैनेट है। खुफिया दुश्मन काम तो करेंगे। अब सैटर्न की अगर हम बात की करें तो उसकी फर्स्ट एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे आ रही है, जो उनकी फाइनेंस को भी पूरी तरह डिस्टर्ब करेगा। फिर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सन सेकंड हाउस में बैठा है। सेकंड हाउस जो होता है वो मारक घर होता है। और यह फिफ्थ हाउस में केतु बैठा है जो कि कट लगा रहा है, यानी कि वहाँ की जो वहाँ के जो मतलब तख्लीकी लोग हैं, हुनरमंद लोग हैं, उनको कट। तो आप देखें कि बहुत ज़्यादा जो आला तख्लीकार या सरबराहान हैं उनकी शहादतों की ख़बर हमें मौसूल हो चुकी है। तो मज़ीद यहाँ पर शहादतें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। ईरान जो आप भी कार्रवाई करेगा, लेकिन उसकी कार्रवाई इतनी मजबूत नहीं होगी जितनी इसराइल की। उसकी वजह मैं बता देती हूँ कि ईरान के लगन का मांडी ईरान से बहुत बड़े एक्ट नहीं करवा सकता। ईरान इस वक्त कमज़ोर है और उसकी ये कमज़ोरी, उसकी तरफ से जवाबी कार्रवाइयाँ थोड़ी थोड़ी तो होंगी, लेकिन फ़िलहाल अगर मैं देखूँ तो मुझे इसराइल की तरफ से बहुत भारी पैमाने पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब बात आती है मुस्लिम ममालिक की या दोस्त ममालिक की। सबसे पहले तो देखें कि ये 11th हाउस में राहु बैठा है। 11वां घर आपके दोस्त ममालिक का है। दोस्त ममालिक यहाँ पर दगा देंगे। मुझे खुल कर ईरान के साथ दोस्त ममालिक खड़े होते दिखाई नहीं देते हैं। बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की तरफ से भी मुझे ईरान को कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं मिलती। बाकी चूँकि पाकिस्तान का न्यू मंथली साइजा स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे ही वो भी मैं लिखती हूँ भरपूर कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द लिख के आपके साथ शेयर करूँ, तो उससे पता चलेगा कि क्या इस मंथ पाकिस्तान ईरान का साथ देगा या नहीं। अब बड़ी बात आती है कि अगर मैं इस हमले के चार्ट को देखती हूँ तो थर्ड हाउस में जुपिटर कंबस्ट बैठा है और उसके साथ मरकरी है। मरकरी ऑन साइन ज़रूर है, लेकिन जुपिटर जो है उसकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। और वैसे भी इन दोनों प्लैनेट्स को राहु की ट्राइन चल रही है, तो राहु इनको डिस्टर्ब कर रहा है कि कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। मरकरी ईरान का फोर्सेस का लॉर्ड भी बनता है और हमसाया ममालिक का भी, जो राहु की ट्राइन में है, यानी कि दोस्त ममालिक हमसाया ममालिक इनको बहुत बड़े पैमाने पे सपोर्ट नहीं देंगे। जुपिटर को देखें तो लक लॉर्ड भी बनता है और अदलिया का लॉर्ड भी बनता है। इसमें हम ईरान की अंदरूनी अदलिया को नहीं देखेंगे, हम बैरूनी जैसा कि इस टाइम पर
कुछ कंट्रीज़ आगे आते हैं, सपोर्ट देते हैं, इनको रोकने की कोशिश करते हैं, तो फ़िलहाल उनकी मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट दिखाई नहीं देती। 12वां घर दुश्मन का घर होता है, दुश्मन ममालिक हमलों का घर होता है, राहु की ट्राइन है, तो हमले तो यहाँ पर शो हो रहे हैं। इससे मैं कहूँगी कि ये मज़ीद हमले मुझे दिखाई देते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब ऐसा एक इवेंट हुआ था, उस वक़्त इमरान ख़ान साहब की हुकूमत थी और इमरान ख़ान साहब ने फ़ौरी तौर पर रूस का दौरा किया था, जिसकी वजह से उसी वक़्त चीज़ें बड़े लेवल पर रुक गई थी। अगर एज़ अ मुस्लिम कंट्री हम देखें तो यहाँ पर मैं समझती हूँ कि फ़ौरी तौर पर कुछ कदम उठाना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम उम्मा के लिए, इंसानियत के लिए ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। ये हमला मुस्लिम उम्मा पर हमला है और बहुत ही दर्दनाक और दुख भरा अलमिया है, जिनको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हमें इंसानियत के नाते और इस्लाम के नाते अपने मुस्लिम ममालिक के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम ममालिक को, सबको एक जगह पर इकट्ठा होने की ज़रूरत है, वरना हम मुसलमान इसी तरह पिटते रहेंगे, कोई हमें बचा नहीं पाएगा। इतने बड़े पैमाने पर शहादतें एक बहुत बड़ा अलमिया है और ये मैं मज़ीद बढ़ते हुए देख रही हूँ। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान डायरेक्ट मुझे सपोर्ट करता दिखाई नहीं देता, लेकिन रूस के साथ पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे हैं। बाकी चार्ट को देखकर बताऊंगी, पॉसिबल है कि इनडायरेक्ट पाकिस्तान सपोर्ट दे, वो पाकिस्तान का साइजा मंथली ही बताएगा। इस एरिया में मुझे इसराइल का असर व रसूख अमेरिका की सपोर्ट से बढ़ता हुआ दिखाई देता है और यहाँ पर मुझे एक ग्रेटर इसराइल बनता दिखाई देता है। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।